दोस्तों, हमारे माता पिता और हमारा समाज हर वक्त हमें कुछ नया सिखाता रहता है, पर उन इंसानों का क्या जो समाज और माता पिता से कहीं दूर किसी कारण से चले गए। परिस्थिति पर से जहां इंसान का नियंत्रण खत्म हो जाता है, वहां कुदरत अपना जलवा दिखाना शुरू कर देती है। इस हिसाब से अगर कोई इंसान से दूर चला जाता है तो जानवर उसे अपना समझकर अपना लेते हैं। आज दोस्तों, हम ऐसे ही 5 बच्चों के बारे में जानेंगे जिनको इंसानों ने नहीं बल्कि जानवरों ने बड़ा किया। नंबर 1, हाड्रा। 20वीं शताब्दी में 2 साल का एक लड़का सहारा रेगिस्तान में अपने माता पिता से बिछड़ गया। सहारा जैसे बड़े रेगिस्तान में जहां मौत हर वक्त अपना साया बन के आपके साथ चलती है, उस समय 2 साल के बच्चे का गुम हो जाना किसी डरावने सपने से कम नहीं था, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस लड़के को शतुरमुर्ग ने अपना बच्चा समझ के अडॉप्ट कर लिया। ये बेहद ही दुर्लभ घटना थी, क्योंकि आमतौर पर शतुरमुर्ग किसी इंसान के साथ कतई रहना पसंद नहीं करते। हाड्रा ने अपने शतुरमुर्ग दोस्त के साथ 10 साल बिताए। उम्र के 12वें साल उसे बचा लिया गया। अब हाड्रा अपने 2 बच्चों के साथ रहता है, जिन्हें वो अपने शतुरमुर्ग दोस्तों की कहानियां सुनाता है। नंबर 2, रोचम पिंगिंग। कंबोडिया के जंगल में एक गांव वालों द्वारा एक ऐसी लड़की को पकड़ा गया जो कोई भी भाषा बोल नहीं पाती थी। ये लड़की उस गांव वाले का अनाज चुराने की कोशिश कर रही थी। करीब के दूसरे गांव वालों ने उसे पहचान लिया। उसने कहा कि ये मेरी बेटी है। 20 साल पहले, मतलब जब वो 8 साल की थी, तब गुम हो गई थी। वो लड़की कई जानवरों के साथ रहती थी, पर वो ज्यादातर बंदरों के साथ ही रही होगी, ऐसा कहा गया, क्योंकि उसके हाव भाव बिल्कुल बंदरों जैसे थे। वो बार बार कपड़े पहनने से इनकार करती थी। रोचम का परिवार उसके बर्ताव की वजह से उसे झेल पाने में असफल हो रहे थे। वह बार बार भाग जाने की कोशिश करती थी और आखिरकार वो भाग जाने में सफल हो गई, जिसके बाद उसे कभी भी देखा नहीं गया। नंबर 3, मरीना चैपमैन। 5 साल की मरीना जब कोलंबियन में अपने परिवार के साथ रहा करती थी, तब उसका किसी ने अपहरण कर लिया था और उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। जंगल में घूमते अकेली लड़की को कैपुचिन प्रजाति के बंदरों ने अडॉप्ट कर लिया। ये बंदर काफी होशियार माने जाते हैं। उनकी संगत में रहकर मरीना ने उनके जैसे ही खाना पीना बात करना सीख लिया। इन बंदरों ने मरीना को अपना समझकर पाला। 5 साल बाद आखिरकार कुछ शिकारियों की नजर मरीना पर पड़ी और उन्होंने मरीना को वहां से रेस्क्यू किया। आज मरीना ब्रिटेन में रहने वाले 2 बच्चों की मां है, जिसने अपने इस 5 साल के सफर में एक किताब भी लिख डाली। नंबर 4, जॉन सेबोनिया। यह घटना युगांडा देश की है। जब जॉन मात्र 3 साल का था, तब उसने अपने पिता को अपनी मां का खून करते देखा। ये देख के वह घबरा गया और जंगल में भाग गया। उसे वहां वेरवर्ट बंदरों ने अडॉप्ट कर लिया। जॉन 3 साल तक इन बंदरों के साथ ही रहा। एक दिन गांव में रहने वाली लड़की ने पेड़ों के पीछे छिपे जॉन को देख लिया। उसके बाद गांव वालों द्वारा जॉन को बचाने की कोशिश की गई, पर उसके साथ रह रहे बंदरों ने उन गांव वालों पर हमला करके उनका प्रतिकार किया। बंदरों ने लोगों पर पत्थर और लाठियों की बरसात की, लेकिन जैसे तैसे गांव वालों ने जॉन को उनके चुंगल से बाहर निकाल लिया। कुछ सालों के उपचार के बाद जॉन फिर से इंसानों जैसा बन गया। नंबर 5, ल्योखा। 2007 में रशिया के कलुगा प्रांत में जब कड़कड़ाती ठंड थी, तब जंगल में गांव वालों को पत्तों और टहनियों से बने छोटे से झोपड़े में रह रहा एक लड़का मिला। लड़का जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वह कोई भी भाषा नहीं बोल पा रहा था। वह बस गुर्रा रहा था और दूसरों को काटने की कोशिश कर रहा था। 10 साल के इस लड़के को पुलिस ने मॉस्को शहर के एक अस्पताल में दाखिल किया। उसके नाखून काफी बड़े हुए थे, जो एक भेड़िए की तरह दिख रहा था। अस्पताल वालों ने उसका ख्याल रखा, उसे नहलाया, खाना खिलाया, उसके नाखून काटे और उसके कुछ ब्लड सैंपल भी लिए। उन्होंने इसका नाम ल्योखा रखा, पर ल्योखा को ये खिदमत शायद रास नहीं आई और बस 24 घंटे के अंदर अंदर ल्योखा अस्पताल से भाग निकला। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।